हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे टची पैक हो चुके हैं, गाड़ी में डल रहे हैं और तैयारी हो रही है वापस अपने देश आने की। हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। हमारी फिनियर फ्लाइट है फ्रॉम हेलसिंकी टू न्यू दिल्ली। ये इस ट्रैवल सीरीज का लास्ट एपिसोड है। एयरपोर्ट आ चुका है, यहाँ लिखा हुआ है हेलसिंकी एयरपोर्ट। ये सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है पूरे फिनलैंड में। अनलाइक इंडिया, ये ओपन एयरपोर्ट है। टिल यू ड्रॉप योर बैगेजेस, आपकी फैमिली अंदर एंटर कर सकती है। जरूरी नहीं आपको पासपोर्ट दिखाना है अपना। एयरपोर्ट हम एंटर कर चुके हैं। यही सबसे इमोशनल सीन होता है फ्लाइट में वापस घर जाने वाला, लेकिन जाना पड़ेगा। विद इन 5-10 मिनट में हमारा बैगेज ड्रॉप भी हो गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गई और यहाँ पे फैसिलिटी है जहाँ पे आप अपना सेल्फ बैगेज ड्रॉप भी कर सकते हो। पर हमने असिस्टेंस ली है क्योंकि पंगे नहीं लिए ज्यादा, क्योंकि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है ना, तो उसके लिए हमने पंगे नहीं लिए। बस सिक्योरिटी इनका बहुत नॉर्मल है, हमारी तरह नहीं है कि अगर बैग के अंदर इलेक्ट्रिकल जो एक इलेक्ट्रिकल निकालो, जैसे तुमने पहले भी बताया था। अगर बैग के अंदर है उनकी हमारी भी मशीन सर्च कर लेते हैं। हमारे वालों को थोड़ी सी चुल है हमें तंग करने की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपना सामान वैसे रख दो, बैग रख दो, अपने आप मशीन स्कैन करती है और उतनी देर में हम निकल गए हैं। और जैसे ही आपका सिक्योरिटी चेक होता है, सामने गेट नंबर 27 है और लाउंज लिखा होता है, तो राइट हैंड साइड पे लाउंज। और एक चीज़ और है, जब मैं सिक्योरिटी चेक हो रहा था तो मेरा मशीन में कुछ आया मेरी बॉडी का, तो उनका क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, जस्ट वॉक से ही उनको पता चल जाता है। तो उन्होंने मेरा पूरी बॉडी चेक करा, लेकिन निकला कुछ नहीं। मैंने बेल्ट्स से लेकर जैकेट से लेकर सब कुछ उतार दिया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकला। तो इनकी मशीन्स बहुत ज़्यादा हाई फाई मशीन्स हैं और अच्छी हैं। मैंने किसी का सुना था, कई लोग जैसे माफिया वाला काम करते हैं, तो किसी ने अपनी बॉडी के अंदर पुड़ियाँ रखी हुई थी, लाइक ही इंसर्टेड इट लाइक ऑन द लंग्स और किडनी के आसपास। उसने पैकेट्स रखे थे इतने, उसकी बॉडी में 28 पैकेट्स निकले थे। आप यूट्यूब पर वीडियोस चेक कर सकते हो। तो इनकी मशीन इतनी सही है कि वो अंदर तक आपका बॉडी के अंदर कुछ पुड़ी रखी हुई है वो भी निकाल देते हैं। एंड इट इज़ नॉट, मतलब इतनी गंदी सजा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो खैर हम तो लेते नहीं, हम क्यों लेंगे, लेने भी नहीं चाहिए। थॉट आ भी रही है तो मत करो। चलो आपसे मिलते हैं लाउंज पे। दिस इज हेलसिंकी ड्यूटी फ्री, जैसे हमने आपको दिल्ली का दिखाया था। यहाँ पर भी सब कुछ मिल जाता है और उसके बिल्कुल साथ में लाउंज है जहाँ पर हमारा प्रायोरिटी पास एक्सेप्ट होता है। तो किसी को लाउंज विजिट करना है तो उसको पहले ही जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी की एकदम बाद में लाउंज है जो आपको हमने दिखा दिया। बाद में वो पासपोर्ट कंट्रोल के बाद हम फिर वापस इस लाउंज में नहीं आ सकते। एक बार किसी ने बॉर्डर कंट्रोल क्रॉस कर दिया तो वापस वो इस एरिया में, ये शनिगन एरिया है, यहाँ पर वापस नहीं आने देते अगर किसी को लाउंज एरिया में आना। तो ये लाउंज दिल्ली के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम्पैक्ट है, लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पर लिखा है रेट योर लाउंज एक्सपीरियंस, तो हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया। What are you eating? Orange, it's very good for health. Who told you to cut it with knife and not with hand? यहाँ के जो ऑरेंज है इनकी स्पेशलिटी है, यहाँ पर कोई सीड नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया। ये लाउंज का व्यू है, छोटा सा लाउंज है। मोस्टली यहाँ पर लोग वाइन या बियर ये सब पीने आते हैं।
आफ्टर लाउंज जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है बॉर्डर कंट्रोल होता है, जिसमें हम बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं, पासपोर्ट पे स्टैम्प करते हैं। वीडियो ऑब्वियसली वो अलाउड नहीं, तभी हमने करा नहीं। और वो क्रॉस करके अब ये एरिया आ गया। इसके बाद हम सीधा जाएंगे गेट्स। सीट नंबर अभी अलॉट नहीं करे तो सीट नंबर वहीं अलॉट होंगे। बॉर्डर कंट्रोल के बाद भी आपके पास कुछ शॉप्स होती है ड्यूटी फ्री से, कुछ अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। हेलसिंकी ड्यूटी फ्री शॉपिंग फॉर ऑल पैसेंजर्स, ऑल्सो डोमेस्टिक एंड अराइविंग। मैं उल्टी जा रही हूँ। ये वो वाली सिचुएशन है कि मुझे घर नहीं जाना बट मुझे जाना पड़ेगा, बट मेरा मन इधर है इसलिए मैं उल्टी जा रही हूँ। रेस्टोरेंट्स हमेशा फुल रहते हैं। ये डिजाइन बहुत अच्छा है कॉफी का, और आरती की पिंक टी शर्ट मैच कर रही है पीछे बैकग्राउंड के साथ। ये फिनलैंड का वो है, फिनलैंड का कार्टून है और फिनिश लैंग्वेज में ही है। एक फिनलैंड की गेम थी एंग्री बर्ड, उसका ओरिजिन यहीं से हुआ था। हाँ, फिनलैंड से हुआ है। हम आ गए हैं अपने गेट 45A पर। ये सिर्फ आखिरी प्रोसेस है बिफोर बोर्डिंग। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें विंडो सीट मिल जाए, लेकिन सारी फ्लाइट फुल थी, तो उन्होंने हमें वो वाली सीट्स दे दी। एटलीस्ट वी आर टुगेदर, तो वो वाली सीट ऑप्ट कर ली। इट्स नॉट विंडो सीट। अभी हम पता कर रहे थे, शायद ग्रुप है। भाई इतने लोग खत्म ही नहीं हो रहे। मुझे लगता है लोग खड़े होके भी जाएंगे इसमें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ फ्लाइट के ऊपर लटके होंगे। अगर सस्ती होएगी तो ये टाइम भी आ जाएगा कि हम खड़े होकर आएंगे। इतना हौच पौच हो रखा है कि टेक ऑफ करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। टेक ऑफ नहीं हो पा रहा क्योंकि लोग बैठ ही नहीं रहे। ऐसे करना पड़ रहा है कि बैठ जाओ भाई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। फिनएयर की फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है क्योंकि जर्नी अराउंड 9 आवर्स की होती है। इसमें आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी मूवीज़ वगैरह होती हैं, हिंदी वाली भी, इंग्लिश भी। खाना भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे अटेंडेंट्स भी हैं। अभी जैसे हमारी फ्लाइट थी फिनएयर, तो यहाँ पर ना बहुत हौच पौच हो रखा था। हमने रिक्वेस्ट भी करी थी वहाँ पर कि हमें विंडो सीट अलॉट कर दें। उन्होंने बोला फुल है। कुछ देर बाद अंकल कोई आए, उनको अपने विंडो सीट मिल गई और वो अपनी वाइफ के साथ बैठना चाहते थे, उनको अलग विंडो सीट हमारे साथ वो दे दी। तो उन्होंने हमारे को रिक्वेस्ट करा कि हम विंडो सीट ले लें। तो वो हमने उनसे पूछा कि वो कैसे विंडो सीट्स अलॉट कर रहे हैं। वो कहते हैं रैंडम, ऐसे ही रैंडम कर रहे हैं। अगर सीट खाली नहीं होती तो विंडो सीट उनको हमारे बाद कैसे मिल गई। तो ये एयरलाइंस ना बहुत हौच पौच कर रही है और अपनी फैमिलीज को अलग अलग करके बिठा रही है, तो इतना मिसमैनेज हो रखा था। तो बल्कि एयरलाइंस में स्टाफ को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी कि बैठ जाओ, क्योंकि सारे इंटरचेंज कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहते थे। तो एयरलाइंस ये पहले ही कर दे ऐसा। इस बार प्री सिलेक्शन वो बेटर ऑप्शन था। ऐसे मिसमैनेजमेंट होती है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट होता है और फ्लाइट फुल थी। जहाँ पर हमारा लगेज आएगा वो 11 है। बहुत सारी फ्लाइट्स आई हैं, रश बहुत दिख रहा है। यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर ये पार्किंग सिस्टम बना रखा है जिसमें लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 है। तो यहाँ पर पार्किंग में ही हमारी टैक्सीज आ जाती हैं, तो यहाँ पर हम जा सकते हैं जहाँ पर भी जाना है। लिफ्ट भी लगी हुई है। लिफ्ट्स बहुत स्पेशियस हैं और इसके अंदर ट्रॉली लाना अलाउड है एयरपोर्ट से। तो यहाँ पर एक AC वेटिंग लाउंज भी है, तो आप वेट कर सकते हैं यहाँ पर। और आई होप आपको ये ट्रेवल सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली सीरीज में।